नमस्कार साथियों, मैं डीसी मछाल बाजीगर प्रिय समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहते हैं कि ये वीडियो हम किसी कारणों की वजह से आपको समय पर नहीं दे पाए। तो मुझे बड़ा खुद महसूस होता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो बाजीगर प्रिय समाचार चैनल में जो भी वीडियो आती है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि पता नहीं हमारे समाज में क्या नई चीज़ है उसको लेके आएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को, बाजीगर प्रिय समाचार चैनल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम आपको जो इसके बाद त्योहारों की श्रृंखला चल पड़ती है, जैसे गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे, भैया दूज और भी जो त्यौहार हैं, इन सब के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो मित्रों, ये तो हमारे शुभकामनाओं को जो श्रृंखला है वो हम आपके पास लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे पास हमारे समाज के कुछ समाज सेवियों ने आपके लिए बहुत सी शुभकामनाएं भेजी हैं, अपने समाज के लिए बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं। देश विदेश में जो भी बाजीगर समाज हमारा कहीं भी रह रहा है उनके लिए शुभकामनाएं हैं। तो हमारे पास जिन लोगों की शुभकामनाएं आप तक आई हैं पहुंचाने के लिए, वो हम उसको आपके पास भेज रहे हैं। छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शुभकामनाएं आप तक पहुंचाएं। लेकिन इससे पहले एक चर्चा जो हमारे पास कुरुक्षेत्र के अंदर ही बाजीगर समाज के वैष्णो माता के मंदिर को लेकर चल रही है, उस हलचल के बारे में ज़रूर आपको अपडेट करना चाहते हैं। तो मित्रों, ये जो इस मंदिर की कमेटी है, ये 5 सितंबर 2021 को भंग कर दी गई थी। चुनाव नए होने थे, 5/10 को इसके चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि जो सदस्य इसमें शामिल किए जाने थे उनका चयन नहीं हो सका था। तो इसके लिए सभी समाज में उत्सुकता है कि अभी कुरुक्षेत्र के मंदिर में जो कमेटी है कौन कौन बना है। तो मित्रों, आज तक दिवाली के इस दिवस तक लगभग अभी ये कमेटी का चयन नहीं हुआ है। 5 नवंबर को एक मीटिंग होने का आयोजित होती है जो हर महीने, उसमें आयोजन में शायद इसकी घोषणा कर दी जाए। तो इस मामले को लेकर हमने सभी लोगों के विचार लिए थे। सब ने ये कहा कि कमेटी कोई भी बने, कमेटी के सदस्य कोई भी हों, लेकिन इस मंदिर की जो व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे इस कुरुक्षेत्र के मंदिर में क्या हो रहा है, कितनी आमदन है, कितना खर्च है, कहाँ कहाँ हो रहा। तो ये सारा पब्लिक को पता होना चाहिए, विशेष तौर पर हमारे समाज को। तो इसके साथ हमने जब इसके बारे में हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ के प्रधान श्री नादर चंद भरतिया जो जलूबी से हैं, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम इस कमेटी को लेकर भी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि इस कमेटी के अंदर अपने खड़ी वर्ग का हर ज़िले से सदस्य 1 हों या 2 हों ले लेने चाहिए। जैसे पानीपत से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, अम्बाला से, चंडीगढ़ से, और इसके साथ साथ पंजाब में पटियाला से, फतेहगढ़ साहब से, रोपड़ से, होशियारपुर से और पठानकोट से लेकर जम्मू तक के हमें सभी अपने वर्ग के, खड़ी वर्ग के एक एक दो दो सदस्यों को ले लेना चाहिए जो इस मंदिर पे रहकर सेवा कर सकते हैं। तो ऐसी उन्होंने कामना की है कि हम चाहते हैं कि इस मंदिर की अब जो भी कमेटी बने वो एक अच्छी कमेटी बने, जिसके अंदर पढ़ा लिखा वर्ग, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल किया जाए, युवाओं को शामिल किया जाए, और जो भी इसके अंदर कार्रवाई हो रही है वो लोगों को बिना उनके मांगे उनको बता देनी चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था, हमारे पास बहुत से ऐसे सूझवान जो सामाजिक नेता, उन्होंने भी कहा है, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। और जैसे उन्होंने कोट किया, जैसे बनूड़ से हमारे एक एमसी हैं भजनलाल जी नंदे का,
विचार उन्होंने कहा है कि कमेटी के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर सभी स्टेट में जो भी हमारा समाज का बसा हुआ परिवार है, जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनमें से 11 मेंबरी कमेटी की बजाय 21 मेंबरी कमेटी बन जाए, 51 मेंबरी कमेटी बन जाए, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे वो सारे हमें इस मंदिर को चलन इसके अच्छे गतिविधियों को चलाने के लिए सहायक होंगे। तो अपनी ओर से उन्होंने कई नाम लिए हैं, जैसे उन्होंने बताया था कि सेवन ज़्यादा से हम बाबा सिंगारा सिंह को, वो भी अच्छे सामाजिक सेवी हैं हमारे। हमारे पास रोपड़ से हमारे जो समाज सेवी हैं बबली राणा वर्तिया जी, हमारे बलाचौर से एडवोकेट बलबीर सिंह जी हैं, हमारे पास रोपड़ से गज्जन सिंह हैं। ये जो सदस्य हैं जम्मू से, उन्होंने विशेष तौर पर बताया मुख्तार सिंह कालिया हैं। तो ये जो ऐसे सदस्य होते हैं, ये हमारे समाज की एक एसेट्स हैं, वो समाज की सेवा भी करेंगे और मंदिर को आगे अच्छा मैनेजमेंट देने में सहायक होंगे। तो ये तो थे साथियों हमारे पास मंदिर की चर्चा अपडेट्स। तो अब हम आपको उन लोगों के साथ ज़रूर मिलाएंगे, वो अपने इंट्रोडक्शन खुद देंगे जिन्होंने दिवाली के ऊपर आपको शुभकामनाएं दी हैं। तो ये पहली शुभकामनाएं हम अपने समाज के श्री अशोक कुमार वर्तिया ध्रुकड़ा उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। बाकी सबका नाम वो खुद ही अपने नाम को देकर आपके पास आपके लिए शुभकामनाएं भेज। देश विदेश में रह रहे बाजीगर भाईचारा, मैं तुम्हें दिवाली री बहुत बहुत शुभकामनाएं देऊँ छूँ। मैं अशोक वर्तिया, उप प्रधान हरियाणा बाजीगर कल्याण संघ, तारे आगे अपील करूँ छूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाजीगर कल्याण संघे रे संगठन के लिए जुड़ के बाजीगर समाजे री भलाई में अपने योगदान दो। और मैं यही माता रानी अगे प्रार्थना करूं कि आप ये दिवाली तारे लिए बहुत ही धन धान्या गिले भरपूर हुआ, खुशहाली लेके आवा, ताने तंदुरुस्ती बख्शा, तारे परिवार ने तंदुरुस्ती बख्शा। यही मार प्रभु आगे प्रार्थना छा। जय हिंद, जय ग्वार। मैं जगदीश लाल चौथ कुरुक्षेत्र से बाजीगर प्रीत समाचार चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष को कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस वर्ष यह त्यौहार 4 नवंबर को मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि आज ही के दिन श्री राम अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने उन के स्वागत की खुशी में अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया था। मान्यता यह भी है कि आज की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के घर जाती है। दिवाली का यह 5 दिवसीय उत्सव धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज के दिन तक मनाया जाता है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं और दिए जलाए जाते हैं। वहीं शाम के समय आतिशबाजी भी की जाती है। हमारी बिरादरी में लोग अमावस्या के दिन ही अपने पूर्वजों को जलांजलि देते हैं तथा पूरा कुंबा इकट्ठे होकर के त्यौहार का आनंद लेते हैं तथा पितरों का नाम लेकर के रोटी चूर करके देसी घी व शक्कर मिलाकर के मिनसते हैं और पूरे कुंबे में वितरित करते हैं। नई बहुएं अपने से बड़ी जेठानियों व सासू माताओं के पैर धोती हैं तथा उनका आशीर्वाद लेती हैं।
दिवाली के त्यौहार पर नए नए कपड़े पहनकर दिवाली मनाई जाती है। इस दिन पुराने समय में लोग अपनी बहन बहनोई व दामाद बेटियों व अपने बुजुर्गों को खाना खिलाते थे व उनको दान दक्षिणा भी दिया करते थे। लेकिन आजकल यह रिवाज करीब करीब समाप्त ही हो गया है। अंत में मैं अपनी ओर से व बाजीगर प्रीत समाचार चैनल की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाजीगर प्रीत समाचार के सभी सत्कारयोग साथियों को मेरा हार्दिक नमन, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, जो बाजीगर प्रीत समाचार ग्रुप बरादरी का एक साझा ग्रुप है, इसमें धर्म से, राजनीति से ऊपर उठ करके सभी साथी अपनी निजी विचारधारा से ऊपर उठ करके बरादरी के भले की, बरादरी के मसले की, बरादरी के भविष्य की बात करते हैं। आज हम दीपावली, जो हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही पावन पवित्र सद्भावना का साझा त्यौहार है, जिसको हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार पे इस दिन हम सभी को शुभकामनाएं दें, न कि इस ग्रुप को राजनीतिक प्रचार के लिए एक अखाड़ा बना करके सामने आए। अगर एक आदमी कुछ बात करेगा तो दूसरा भी चुप नहीं बैठेगा। किसी को बदनाम करने के लिए इस ग्रुप को इस्तेमाल ना करें। आप सभी लोग बरादरी के सत्कारित साथी हैं, सत्कारयोग बने रहें। हमारी सबकी आपके लिए बहुत उच्च विचार हैं, सत्कार है। इस ग्रुप में किसी पार्टी की तरफ से घुसपैठिए की तरह काम ना करें। बरादरी किसी की जागीर नहीं है, किसी की खरीदी हुई नहीं है। अभी उपचुनाव में लोगों ने अपने विचार दे दिए हैं। जैसा कोई राजनीतिक पार्टी पब्लिक के साथ करेगी, वैसा पब्लिक उसको जवाब दे देगी। तो इस ग्रुप को बरादरी का ग्रुप रहने दें, प्रेम प्यार से बात करें। हाँ, सरकार की कोई अगर नीतियाँ ऐसी हैं जो हमारी बरादरी के, हमारे समाज के हित में हैं, उसकी सराहना करनी चाहिए। जो सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सुखदेव सिंह मिशाल, बाजीगर प्रीत समाचार पੱਤਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓਗੇ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਰੱਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਸਵਸਥ ਰਹੋ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਾਲ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ।